छत्तीसगढ़ विधानसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर अभिनंदन प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित हुआ। इस दौरान सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की गई। सत्ता पक्ष की ओर से अजय चंद्राकर ने चर्चा की शुरुआत की। चंद्राकर के भाषण पर विपक्ष ने आपत्ति जताते हुए चर्चा का बायकॉट कर दिया। इसको लेकर विपक्ष ने क्या कहा, देखिए एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर अभिनंदन प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित हुआ है। सीएम विष्णुदेव साय ने ऑपरेशन सिंदूर पर प्रस्ताव पास करने पर कहा, आतंकवादियों ने भारतीय महिलाओं की सिंदूर उजाड़ने का काम किया था। देश के जवानों ने पाकिस्तानी आतंकवादियों के केंद्र को नेस्तनाबूद कर दिया, इसलिए विधानसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पास किया गया है। आज छत्तीसगढ़ के विधानसभा में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से पहलगांव में हमारी माता बहनों का सिंदूर उजाड़ने का काम आतंकवादियों ने किया था और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे देश के जवानों में ने जो पाकिस्तान के आतंकवादियों का जो केंद्र था वो सबको नेस्तनाबूद किए और हमारी माता बहनों का सिंदूर उजाड़ने का जो बदला लिए और ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में हुआ। तो आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में सर्वसम्मति से उनको धन्यवाद दिए हैं और धन्यवाद का प्रस्ताव पास किए। ऑपरेशन सिंदूर पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पूरी दुनिया को एक संदेश गया है, भारत आंखें नीची नहीं कर सकता, नौचने की क्षमता रखने वाला देश है। देश के जवानों की वजह से हम त्योहार मना पाते हैं। देश की सेना की बदौलत हमारा भारत खुशहाल है। ऑपरेशन सिंदूर ये कोई राजनीतिक प्रस्ताव नहीं था। ये हमारे देश के उन सेना के जवानों का, चाहे वो वायुसेना हो, थल सेना हो, नौसेना हो, जिन्होंने अदम्य साहस से पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया को चकित कर दिया और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो एक संदेश पूरे देश के माध्यम से पूरी दुनिया को गया कि भारत वो देश है जो उसकी ओर आंख दिखाने वालों को देखने पर आंखें नीचे नहीं करे बल्कि आंखें नोचने की क्षमता ये भारत देश में पैदा हो गया है। और यहाँ पर दहाड़ने वाले शेर और हमला करने वाले शेर पैदा हो गए हैं और उन जवानों के मध्य हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे दीपावली हो, चाहे होली हो, वो त्यौहार वहाँ मना करके इस बात का संदेश देते हैं कि हमारी इस देश की सेना के बदौलत आज हमारा ये देश जो खुशहाल है, जिसके कारण से हम अपने त्योहारों को मना पा रहे हैं और आने वाले समय में हम इन देश के जवानों के बदौलत हमारे देश को हम विकसित भारत का जो संकल्प लेके चल रहे हैं वो संकल्प हम पूरा करें। पूरे भाषण में मैंने कांग्रेस करके एक शब्द कहा, बस कांग्रेस। इतने विद्वान हैं वो लोग कि बिना नाम लिए समझ रहे थे बात और अपने ऊपर ले रहे थे। उनको रहना नहीं था। वो तो शशि थरूर के खिलाफ है जो डेलीगेशन में गए थे। ऑपरेशन सिंदूर पर लाए धन्यवाद प्रस्ताव पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा, सीज फायर के लिए अमेरिका का सहयोग लिया, सीज फायर से पहले विपक्ष से बात नहीं की। उसमें विरोध करने का सवाल ही नहीं था। उस चर्चा को न बुला करके लोकसभा में आप बधाई दे करके, लोकसभा में आप चर्चा न करके, एक विधानसभा स्तर पर आज बधाई देने के लिए आपने संकल्प लाया है, तो ये हम उसकी निंदा भी करते वहाँ कि ये विषय लोकसभा का है, लोकसभा स्तर का है। हम विरोध इसलिए कर रहे थे कि आपने जो हमारा संप्रभुता है भारत का, उसको समाप्त किया। आपने सीज फायर के बारे में अमेरिका का सहयोग लिया। आपने सीज फायर करने के पहले भी विरोधियों से बात नहीं की, चर्चा नहीं की और यहाँ तक कि राहुल जी जो हमेशा सामने आके खड़े हुए थे कि हम आपके साथ हैं, विपक्ष आपके साथ हैं, तब भी आपने उनको कोई तवज्जो नहीं दिया। इस तरह से बातें एक लोकतंत्र में
और भारत जैसे लोकतंत्र में जहाँ शांति, सौहार्द और भाईचारा का वातावरण है, खराब नहीं करना चाहते थे और इसलिए हम आज उनका समर्थन करने के लिए आए थे। हमारे सिपाहियों का समर्थन करने आए थे, सैनिकों का समर्थन करने आए थे और इसलिए जब उनने चर्चा ऐसी की कि एक कटुता वहाँ शामिल आ रही थी तो हमने इसका बहिष्कार कर दिया और इस संकल्प में भाग नहीं लिया। ऑपरेशन सिंदूर पर जहां सत्ता पक्ष ने सरकार की पीठ थपथपाई, वहीं विपक्ष ने इसे एक तरफा एजेंडा करार देते हुए विरोध जताया है। विधानसभा में इस मुद्दे पर राजनीति और सैन्य कार्रवाई की गंभीरता के बीच संतुलन को लेकर भी सवाल उठे हैं। तो वहीं देश तो अब ये भी जानना चाहता है कि कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर से खुद को क्यों दूर रखना चाहती है। एसटीएन न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट आर के प्रसाद के साथ नदीम मेमन की रिपोर्ट।